जय हिंद बच्चों, एनजीएन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम एनसीईआरटी के क्लास 11 की जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 जो मेजरमेंट एंड यूनिट्स है यानी मापन एवं मात्रक का जो चैप्टर है उसके भी एग्जाम्पल सहित और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन में अगले वीडियो में मतलब हर एक वीडियो में लेकर आऊंगा। जितने भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे तो एक वीडियो में कई वीडियो में बनेंगे तो वो कंटिन्यू आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 2.1 में 2.1 में दिया गया है बच्चों, आप लोगों के सामने डिस्प्ले में रहेगा कि 2.1 में क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 मिनट का वैल्यू कितना है और 1 सेकंड का वैल्यू कितना है। तो ये आप लोगों के सामने होना चाहिए। क्वेश्चन दिया है कि 1 डिग्री, नंबर ए हमारा है ए 1 डिग्री, बी वाला दिया है 1 मिनट और सी वाला दिया है 1 सेकंड का मान कितना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा बच्चों कि इसमें किस प्रकार से इसको करते हैं। तो चलिए आप देखिए कैसे लगाते हैं। तो बच्चों ये दिया है 2.1 वाला यानी पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का। तो ऑलरेडी वो क्वेश्चन में आप देखिएगा कि दिया है कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। ओके, और ये भी दिया है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है यानी 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड होता है और 1 सेकंड बराबर 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकंड। देखिए 1 मिनट 1 डिग्री बराबर होता है कितना 60 मिनट और 1 मिनट का जो वैल्यू होता है 60 सेकंड। तो ये दिया आपकी किताब में ऑलरेडी। तो ये सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है ए नंबर पे, उसी में ए नंबर फाइंड करना है। तो इसको कहां से प्राप्त करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, ये सबको तो याद है। तो यहां से हम क्या करेंगे 1 रेडियन निकालने के 1 डिग्री निकालने के लिए 360 का भाग दे देते हैं 2 पाई में। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2 से कट गया तो यानी 180 आ गया। 2 से काटेंगे इसको तो 180 या पाई बटे 180 आएगा। इसके बाद पाई का जब वैल्यू रखेंगे 3.14 तो इसको भाग देंगे 180 से तो हमारा जो आंसर आएगा 1.745×10⁻² रेडियन यानी 1 डिग्री का मान ये इतना हो गया बच्चों। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है कि 1 डिग्री का मान इतना। अब 1 डिग्री कैसे होता है, तो जो बड़ा वाला घड़ी का कांटा होता है ना जब 1 राउंड लगा देता है उसको कहते हैं 1 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरी बात अब बी वाला देखते हैं। तो 1 डिग्री का जो मान निकला है मैं बता दिया पहले से आपको कि किताब में दिया है आपकी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो यहां पास से 1 डिग्री का जो मान आया है ये वाला ये 60 मिनट के बराबर ही हुआ ना। तो 60 मिनट बराबर इतना हुआ। तो 1 मिनट का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस मिनट को निकालने के लिए इसमें 60 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 60 का जब भाग देंगे इसमें तो इसको 7 दूनी 6 दूनी 12 6 3 18 ज्यादा होगा 2 बार जाएगा। तो 2 बार गया तो 2.908 × 10⁻⁴ रेडियन आ गया। यानी 1 मिनट की बात आ गई। तो 1 मिनट में इतना रेडियन घूमता है कोण। ठीक है ना, तो 1 मिनट कितना हो गया। अब जो 1 मिनट आया ना तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। सबको पता है घड़ी वाला मामला। तो 60 सेकंड यानी 60 सेकंड के बराबर ये भी हो गया। ये जो वैल्यू आया है ये 60 सेकंड के बराबर हुआ बच्चों। जब 60 सेकंड के बाद होगा तो इसका 1 सेकंड का मान निकालने के लिए ना 60 का क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 1 सेकंड का मान आ जाएगा और 1 सेकंड में इतना रेडियन होता है यानी 6 का फिर भाग दोगे तो 6 4 को 24 यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। इस प्रकार से आया। तो 1 सेकंड का मान जो आया बच्चों कितना आया 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन। तो इस प्रकार से डिफरेंट ये बेसिक फंडामेंटल हमारे कुछ मात्रक है, इनको जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इनको यूज होना। जैसे 1 सेकंड बराबर 1 डिग्री बराबर इतना हुआ, इसके बाद 1 मिनट बराबर इतना हुआ, 1 सेकंड बराबर इतना होता है। तो ये आगे वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2.2 यानी एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है एग्जाम्पलर वाला। ये क्वेश्चन क्या स्क्रीन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने पास की किसी मीनार की अपने से दूरी का आकलन करना चाहता है। एक व्यक्ति है उसके सामने मीनार है उसको आकलन करना चाहता है
वह मीनार सी के सामने किसी बिंदु ए पर खड़ा है, यानी जो मीनार है उसके सामने कैसी मीनार है, देखिए वो मीनार कैसे खड़ी है, तो एक व्यक्ति है वो सामने खड़ा हुआ है, कैसे खड़ा हुआ है, बिंदु ए पर खड़ा है, यानी वह मीनार सी के सामने खड़ा है, कैसे खड़ा है, ये देखिए एक मीनार है जो बिंदु सी है, ऐसा है, ये बिंदु सी है और वो कैसे खड़ा है, जस्ट इसके सामने खड़ा है, इस मीनार के जस्ट सामने खड़ा ऐसे, ये देखिए ये खड़ा है, ये खड़ा है, यहां पास ए है। अब इसमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट देखिएगा कि और एसी के सीधे में बहुत दूर स्थित बिंदु ओ को देखता है, मतलब एसी में, यहां से एसी में स्थित कोई एक बिंदु यहां पास है, यहां दूर कोई बिंदु ओ है, इसको देखता है। जब उसको देखेगा तो फिर वह एसी के लंबवत 100 मीटर चलता है, कितना चलता है, 100 मीटर एसी के लंबवत, ये लंबवत हो गया, इसके लंबवत वो ऐसे चलेगा, तो ये 100 मीटर चला, कितना चला, 100 मीटर चला, ये बी तक आ गया, तो चल करके वह बी तक पहुंच जाता है और वहां से ओ एवं सी को फिर देखता है, यहां से देखता है, यानी ऐसा कर ले, थोड़ा सा और लंबा इसको बना लेते हैं तो ठीक रहेगा, मान लीजिए ये हुआ 100 सेंटीमीटर बी, तो यहां से फिर वो ओ को देखता है और सी को देखता है, तो ये देखता है सी को ऐसे देखेगा बच्चों, ठीक है ना, सी को ऐसे देखा, ठीक है, सी को ऐसे देखा, सी को जब ऐसे देखा ओ और सी को फिर देखता है, तो ओ बहुत अधिक दूरी पर पाता है, ये पाता है कि वो बहुत दूर है, कैसा है, वो बहुत दूर है, इसलिए बी ओ एवं, यानी बी ओ ऐसा देखा जाए तो ये बी ओ, इसको हम कहेंगे बी ओ, ये जो लाइन हमारी बी ओ है, और इसके बाद ए ओ, यहां से भी होता है ए ओ, इसको अगर सीधा और रिप्रेजेंट कर दिया जाए ऐसे, तो ए ओ यहां पास मान लीजिए कोई बिंदु ऐसे यहां पास स्थित है, तो इनको हम ए ओ बोलेंगे और बी ओ बोलेंगे, व्यवहारिक रूप से एक ही है, मतलब जितनी दिशा जितना है दिशा इसकी है ए ओ की, व्यवहारिक रूप से हम इसको खींच लेते हैं। इसके बाद सी की दृष्टि रेखा, इसके बाद क्या करते हैं कि सी की दृष्टि रेखा मूल दृष्टि के केंद्र सापेक्ष थीटा बराबर 40 डिग्री बनाता है, यानी यहाँ पास जो सी का दृष्टि केंद्र है ना, तो थीटा बराबर कितना बना लेता है, 40 डिग्री का कोण बना लेता है। थीटा का जो एंगल होता है कितना डिग्री बनाता है, 40 डिग्री का कोण घूमती है, तो लंबन कहाँ है, उसकी मूल स्थिति ए से, मूल स्थिति ए से मीनार की मूल स्थिति ए से मीनार सी की दूरी निकालना है, मीनार सी की दूरी का आकलन करना है, यानी ए सी निकालना है, सीधे सीधी सी बात है। यहाँ पर जो थीटा बराबर दिया 40 डिग्री दिया है, तो हमें ए सी का मान निकाल लेना है। तो लंबन में किस प्रकार से, तो बच्चों वेरी सिंपल है, इसको कैसे करेंगे आप ये देखिए कि थीटा बराबर कितना हो गया, 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया। 40 डिग्री के बाद आप देखिए कि यहां पास ए बी है और ए सी है, ए बी है और ए सी है, तो tan थीटा का जो सूत्र होता है कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है, ये सामने लंब बटे आधार, ये सामने वाली भुजा क्या है, इसकी लंब है, और ये क्या हो गई, आधार हो गई, ठीक है। तो ये हमारा ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बी का मान क्या होगा, इसका तिर्यक मान करते हैं तो ए सी tan थीटा हो जाएगा, सॉरी इसमें कैसा हुआ ये देखेंगे सबसे पहले। तो tan थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, tan थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी आ गया, ठीक है बच्चा। तो हमने देखा कि ए बी बराबर कितना आया, ए सी tan थीटा, ओके, यहां पास ये रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर हम देखें तो एसी का मान कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसी का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो एसी का मान देखिए यहां पास से ये tan थीटा नीचे आ जाएगा, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा, tan थीटा। चूंकि ए बी का वैल्यू हमें कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100 मीटर दिया ना, हाँ 100 मीटर दिया, तो 100 मीटर हो गया। और यहां पास जो ये वैल्यू नहीं पता हमें, यानी थीटा बराबर दिया है आपको कितना, 40 डिग्री, यहां पास ये वैल्यू पुट कर देती है पूरी, तो एसी का मान कैसे पता चलेगा, देखिए तो 100 इधर रखिए, थीटा बराबर यानी tan 40 आ जाएगा, tan 40 डिग्री आ गया। तो tan ये जो tan 40 होता है ना बच्चा, इसका सूत्र डायरेक्ट हम tan 40 का, यानी tan 40
ऐसे कर सकते हैं, 1 मिनट। tan 40 का जो मान होता है, 40 का मान जो होता है, ये कैसे होता है, tan 40 डिग्री का मान जो होता है, इसका जो मान होता है ना बच्चे, ये कितना होता है, 0.839191, इतना मान होता है, इसको रखना है। ठीक है, तो इसको जब मान यहां रखेंगे हम, 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 बटे 0.8391, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, ये बहुत सॉलिड आंसर आएगा, इसको यानी 119 मीटर के आसपास आएगा। तो कहने का मतलब जो हमारी एसी है ना, यानी एसी बराबर हमें कितना मिला, एसी बराबर हमें मिला 119 मीटर मिलेगा। ये थोड़ा फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कैलकुलेशन सीधे डायरेक्ट लिख देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो ज्यादा बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इस प्रकार को इस क्वेश्चन को करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.3 वाला, एनसीईआरटी का 2.3 वाला क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है कि 2.3 वाला तीसरा क्वेश्चन कहा जाए तो एग्जाम्पलर का तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के दो व्यस्तता विपरीत बिंदु ए एवं बी चंद्रमा पर प्रक्षेपित होते हैं। क्या होते हैं, दो बिंदु हैं, क्या है, विपरीत बिंदु ए एवं बी चंद्रमा का प्रेक्षण किया गया। तो प्रेक्षण की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर आंतरिक कोण थीटा का माप 1°54' है। तो पृथ्वी का व्यास जो दिया है, यानी पृथ्वी का व्यास दिया है ऑलरेडी, यानी डी बराबर कितना दिया है, 1.276 गुणे 10⁻7 मीटर बच्चों। ठीक है, इतना दिया है। और इसमें जो दिया है, यानी थीटा का जो कोण दिया है, थीटा बराबर दिया है 1°54' इतना दिया है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निकालना। यानी दिया है कि पृथ्वी के दो व्यासता विपरीत बिंदु ए एवं बी के चंद्रमा पर प्रक्षेपण करना है। क्या करना है, इसमें हमें ए और बी में, यहाँ पास कोई ए है और कोई बी है, तो यहाँ पास हमें क्या करना है, एक पृथ्वी है और एक चंद्रमा है, उसके व्यासता हमें क्या करना है कि चंद्रमा से, ये यहां से मून से, यानी चंद्रमा से जो अर्थ है उसके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ का जो व्यास दिया है, उनका व्यास दिया है इतना डायमीटर जो राउंड निकलता है, वो दिया है 1 यहाँ से इसका व्यास दिया है तो 1.276 गुणे 10⁻7 मीटर। बट जो थीटा है जो घूमता है जिस एंगल से, वो कितना दिया है, 1°54'। ठीक है, तो सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थीटा का मान। तो बच्चों पता है कैसे होता है, तो थीटा बराबर आपको यहाँ पर अभी पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि 1 डिग्री का मान कितना होता है। तो उस डिग्री का, यहाँ पास 1 डिग्री का मान जो मैंने बताया था कि इतना होता है 1.745 इंटू 10 की पावर -2 होता है। कितना होता है, 10⁻², और प्लस इसको जोड़ देंगे क्योंकि आ गया हमारा ये मिनट में आ गया, 54 को हम इसमें ऐड कर देंगे। यह तो सिंपल सी बात है, ऐसा कर देते ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ऐसा। तो 60 मिनट इसमें रख देते, 60 मिनट प्लस 54 मिनट जोड़ा तो हमने क्या पाया, 114 मिनट आ गया। अब 114 गुणे 1 डिग्री का, यानी 1 मिनट का जो वैल्यू आया हमारा कितना है, 1 मिनट का वैल्यू आया 2.9 इंटू 10 की 9 इसको लिखेंगे 9 10 की पावर -4, कितना आएगा, 10 की पावर -4 रेडियन। ये आया हमारा 1 मिनट का। तो 14 का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 14 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन, -2 रेडियन आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आज हमारा थीटा का ये वैल्यू आ गई, थीटा बराबर। अब जो कि वहां पास जो बात कर रहे हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी पर फाइंड करना, हमें क्या करना है, जो उसमें आप लोगों को जब बुक में देखेंगे जो एंगल है, यानी ऐसा चित्र मैं एक बार बना देता हूं।
चित्र बना देता हूं कैसे। ये बात कर रहा है ऐसे, ये मान लीजिए पहले वाले चित्र के ए बी सी, यहाँ पर थीटा कोण है, तो इस प्रकार से है। तो हमें डी बराबर निकालना है, कितना निकालना है, तो डी बराबर व्यास जो दिया है ऑलरेडी इसका जो ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो डी बराबर जो हमारा फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी हम यहाँ पास निकाल सकते हैं। तो यहाँ पास इसकी चौड़ाई होती है, यह हमारा डी होता है, तो डी बराबर हम क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है हमारे पास कि डी बराबर बी बटे थीटा, ये होगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यानी पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, जो पृथ्वी है और चंद्रमा है, क्या है, जो दूरी है ए और बी, उसका व्यास है, कितना है, ये व्यास है ए और बी, और यहां से इसकी डिस्टेंस है, ये पृथ्वी है पूरा, यहाँ से क्या हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से सी के बीच की दूरी जो है उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी ऐसे हम फाइंड करेंगे, तो यहां से हमारा क्या दिया है, व्यास दिया, डायमीटर निकालना है ना, ओके हाँ। तो हमारा बी बराबर जो दिया है, यानी सीधे सीधी सी बात है, यहाँ पर डी बी कर देते हैं व्यास, और इसी को हम बोलेंगे ए बी, ठीक है ना। तो ए बी बराबर दिया इतना और थीटा बराबर दिया, तो इसको हम डी से फाइंड करेंगे। तो डी बराबर आ जाएगा, डी का वैल्यू कितना, 1.276 गुणे 10⁻7 और बटे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, थीटा का मान रख देंगे तो 3.32 इंटू 10⁻²। जब इसको डिवाइड करेंगे ना बच्चा, इसको पूरा भाग देंगे, जब इसमें से 3.32 से इसमें भाग देंगे, तो भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 3.84 गुणे 10⁸ मीटर आएगा। कितना आएगा, 10⁸ मीटर आएगा। तो यानी जो चंद्रमा है और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है हमारी, डी बराबर दिया 3.84 × 10⁸ मीटर। तो ये फाइनली आंसर ये होगा 3.84 गुणे 10⁸ मीटर, ये आ गया, समझ गया ना। यानी आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि विपरीत बिंदु थे ए और बी, यानी पृथ्वी के दो विपरीत बिंदु हैं, ए एवं बी से चंद्रमा का, यानी ए और बी से, यहां से देखिए ए और बी से हमें क्या करना, चंद्रमा की दूरी को पता करना। यहाँ पास मून है हमारा, ये मून, और यहाँ पास अर्थ, तो यहां से इसकी दूरी हमें फाइंड करना, एक दूसरे के विपरीत। पहले यहां पास खड़े होकर के इसकी दूरी पता करिए, देखिए कितना आया, 3.84 आया, और बी में खड़े होकर देखिए इतना आया, दोनों यानी सेम आया, दूरी क्या आई, सेम आई। तो हम किसी भी आकाशीय पिंड की दूरी को पता करने के लिए यही मेथड लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 2.4 वाला है। इसको मिटा के देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में आ जाएगा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा है 2.4 वाला क्वेश्चन। कैसे इसको करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये दिया है कि सूर्य के कोणीय व्यास को, यानी सन के एंगुलर कोणीय व्यास को, ठीक है ना, एंगुलर डायमीटर को एंगुलर डायमीटर की माप दिया है। क्या दिया है, कोणीय दिया है, यानी माप दिया है 1920 सेकंड दिया है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी डी बराबर दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो सूर्य का व्यास ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी दिया है। तो सूर्य का कोणीय व्यास, यानी सीधी सीधी बात है, जब हम उस समय फॉर्मूला पढ़े थे, तो फॉर्मूला जो हमारा व्यास निकालने का था वो कितना था, अल्फा बराबर बी बटे डी। ये व्यास है, उसकी दूरी है, यानी इसकी व्यास, ये व्यास को रिप्रेजेंट करता है, ये दूरी को रिप्रेजेंट करता है। यहां पास क्या आ गया हमारा, कोणीय व्यास हो गया अल्फा, ठीक है। तो अल्फा बराबर, यानी सूर्य का कोणीय व्यास दिया है, अल्फा बराबर कितना दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 1920 सेकंड। तो बच्चों ये बताइए 1920, अब यहाँ सेकंड, इसीलिए पहले क्वेश्चन में बताया था 1 सेकंड का मान कितना होता है, वो होता है
4.85 गुणे 10 घाते -6 रेडियन इतना हुआ। ठीक है, तो जब हम इसकी वैल्यू इधर पुट कर लिए तो 4.85 में 10 घाते 6, इसका जब हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो आंसर आया वो 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियन आ गया। इसको जब आप लोग गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा बराबर, यानी कोणीय व्यास आ गया सूर्य का, कितना आ गया, इतना आ गया। अब सूर्य का व्यास निकालना है, सूर्य का व्यास, यानी सूर्य का व्यास कितना है वो फाइंड करना है। सूर्य का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूर्य का व्यास ज्ञात करने के लिए यानी d बराबर, यहां पास हम इसको b भी लिख सकते हैं या तो d भी कर सकते हो। ठीक है ना बच्चों, डायमीटर। ओके, तो अल्फा बराबर d बटे क्या हो सकता है, कैपिटल डी, स्मॉल डी या कैपिटल डी कर सकते हो। तो हमें क्या निकाल सकते हैं, तो d बराबर यहां से इसको पक्षांतर करिए तो अल्फा इंटू डी आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू 9.3 इंटू 10⁻³ दिया है, और d बराबर ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया है कि d बराबर क्या दिया है, d बराबर दिया 1.496 गुणे 10 घाते 11 मीटर इतना दिया है दूरी। तो इसको जब गुणा करोगे 1.496 इंटू 10⁻11 का गुणा कर दिया, जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करते थे पावर तो ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं, घाते तो जुड़ते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 1.39 गुणे 10 घाते 9 मीटर आएगा, यानी जो डायमीटर उसका व्यास है सूर्य का, ये इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते थे आराम से। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। तो बच्चों आप लोग भी आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा और कैसे करना है ये देखिए, आप अपने नोट्स में जरूर, ये पूरे एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 वाला किसी काम का क्वेश्चन नहीं है, बहुत देखो सिर्फ वाले बुक में देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम, चले 7वां क्वेश्चन कौन सा दिया है, 7वें क्वेश्चन को समझते हैं। और 7वां क्वेश्चन दिया 2.7 वाला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया क्वेश्चन, चलिए इसको पहले मिलाते हैं, लिखते हैं। तो 2.7 वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि हम एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करना चाहते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक है, उसका हम क्या निकालना चाहते हैं, टाइम ऑफ पीरियड निकालना चाहते हैं। तो प्रयोग में ऑलरेडी दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स के मान दिए गए हैं। यानी वो पहला क्या दिया है 2.36 सेकंड, दूसरा आया है 2.5756 सेकंड, 2.42 सेकंड, 2.71 सेकंड एवं 2.80 सेकंड दिया। तो सबसे पहले हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है, सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे करना ये देखिए। तो सबसे पहले हमें डिफरेंट टाइप्स के T1 का वैल्यू जो आया है T1 T2 वो लिख लेते हैं। T1 बराबर आया बच्चों, T1 बराबर आया है, इसका माप कितना लिखा है 2.63। फिर इसके बाद T2 बराबर कितना आया है, T2 बराबर आया है, इसको हम माप को वैल्यू को हम लास्ट में उधर साइड में देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4 इक्वल टू डिफरेंट टाइप्स के दोलन काल के मान है। तो 2.63 सेकंड। फिर हमारा अगला आया है 2.56 सेकंड। फिर एक इसका अगला वैल्यू है 2.42 सेकंड। फिर इसके बाद नेक्स्ट आया है 2.71 सेकंड, इस सेकंड में सब। और T बराबर T5 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 2.80 सेकंड। ओके, इस प्रकार से ये अलग अलग है। तो सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए ना बच्चों हम इनका समांतर माध्य निकालते हैं। क्या करते हैं, समांतर माध्य को सिंपल तरीके से निकालते हैं। तो लिखेंगे दोलन काल का समांतर माध्य। ठीक है,
समांतर माध्य यानी इन सभी का माध्य निकालेंगे तो टी एम इसको बोलेंगे। क्या बोलते हैं? टी मीन। माध्य निकालने के टी मीन कह सकते हैं। तो इन सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ दें, उतने का भाग दे दें नंबर्स का। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। ठीक है, इसी में क्या करते हैं, कितने हैं? 5 है, तो 5 का भाग देते हैं। इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 इस प्रकार से। और इसी में जितने नंबर है उतना 5 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा समांतर माध्य। इनको सभी को जोड़िए, आप देखिएगा कि हमारा जो आंसर आए वो कितना आता है? 13। इनको जोड़ने पर हमारा आता है 13.12/5। जब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा आता है 2.654 सेकंड। तो ये अब इसमें हमें क्या करना है, इन सार्थक अंकों को देखना है कहां तक हम इनको काउंट कर सकते हैं, अधिकतम सार्थक अंक कितने हैं। तो इन सब में देखिए जो 5 हमारे मेजरमेंट वैल्यूज आई थी, इसमें सबसे छोटा सार्थक अंक कौन सा है? तो आप देखिए कि 1 2 3 3 अंक का सार्थक अंक है, इसलिए इसका परिगणित करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें 3 अंक तक आंसर भी लेना है, यानी 3 अंक तक ही आंसर लेंगे। 2.65 सेकंड इसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब जो आया हमारा टी माध्य, टी मीन बराबर आया 2.65 सेकंड। ये माध्य निकल गया। इसको निकलने के बाद, इसके निकलने के बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट, यानी पहला निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या निकालने जा रहे हैं? निरपेक्ष त्रुटि अब ज्ञात करेंगे बच्चों। निरपेक्ष त्रुटि बहुत जबरदस्त है। इन सभी का मॉड लेंगे। क्या निरपेक्ष त्रुटि में हम क्या कर देंगे, जो डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यू आई है हमारी, क्या करेंगे, तो इनका हम क्या कर देंगे, डेल्टा लगा देंगे। क्या कर देंगे? डेल्टा लगा देंगे। तो कैसे इसको हम करेंगे, तो डेल्टा T1 बराबर जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या कहता है, इस पहले वाले मान को इन T1 माइनस और T मीन को माइनस कर देना। T मीन समांतर माध्य को क्या कर देना, माइनस करना है। तो इसी प्रकार ये सभी के वैल्यू में हम इसको पुट करते जाएंगे। देखिए डेल T1 कैसे मिलेगा, डेल T1 बराबर आएगा, T1 का मान बच्चा कितना है, 2.63 माइनस, अब इसका जो T मीन यानी समांतर माध्य, आवर्तकाल का समांतर माध्य आया है 2.65, घटाते हैं इसको। तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा -0.0 और इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये समझ में आई बच्चों बात मेरी? कितना आया, मापन में त्रुटि आ गई हमारी, यानी पहला वाला कितना था, 1 मिनट, सॉरी रॉन्ग हो गया क्या, मिस्टेक, 1 मिनट यहाँ पास कहीं पास गलत है हमारा। तो ये जो आया ना वैल्यू बच्चों, ये थोड़ा सा रॉन्ग था, इसको सुधारते हैं। क्या है, भाग देते हैं। देखिए क्या है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 आया, 5 दूनी 10, इसके बाद 5 दूनी 10 आया, हमारा कितना बचा, 3, 5 छक्का 30। ठीक है, तो 30 हुआ, 31 हुआ, तो ये 10 बचा, 5 दूनी 10 आएगा, फिर से 2 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 2 और फिर 4 बचा, 40 हो जाएगा, 4 आएगा। इतना आता आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 3 इसमें क्या था कि अब 3 डिजिट हमें लेना है, यानी 1 2 3 7 अंक 3 है, तो इसमें भी हमें 3 तक लेना, 2.62 यह है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, केवल कुछ नहीं करना है, यहाँ 2 लिख देना है। ये अब सही हो गया, हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो इसमें क्या करा, 0.02 आ गया ये इसका, ये निरपेक्ष त्रुटि आ गई T1 की। इसके बाद हम जब T2 देखेंगे तो फिर इसको रखेंगे 2.56 और फिर 2, फिर T मीन का वैल्यू पुट करेंगे।
देखिए कितना बड़ा है, इसमें 0.03 आएगा, कितना आएगा, तो 4 आएगा, 6 में से 2 गया तो 4 आएगा। तो यहाँ अब अगला हम यहाँ से कर देते हैं, T5 का जो मान आएगा, T3 का मान अब निकालना है, कितना निकालना है, T3 यानी यहाँ आएगा 2.42 माइनस 2.62। इसको जब हमने घटाया तो कितना आ गया, इसको जैसे हमने घटाते हैं कितने बार है, तो ये 20 गुना है, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो -0.20 आएगा, ये सेकंड में आ गया। सेकंड करते जाना बच्चों, सभी को सेकंड लिखते जाइएगा अपने आंसर में। इसके बाद थर्ड वाला, फोर्थ है T4, तो T4 का मान कैसे निकालेंगे, 2.74 गुणे 2.62। अब इसको घटाइए, आप देखिए कि 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 7 में से कितना आएगा, 7 में से 6 गया तो 1 आया, और इसके बाद ये 0 आ गया, 0.12 आया, स्टेप हो गया क्या, अच्छा 1 था, सॉरी यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 1 है, मैंने 1 नहीं लिखा था। तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 0.0, इसको जैसे मैंने घटाया तो ये 9 आया, 11 में से 2 गया तो 9 आया। ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या इसलिए पॉजिटिव में आ रही है, जो भी जहां है तो उसको मैं काउंट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। फिर इसके बाद T5 का मान कितना आएगा, 2.80 माइनस 2.62। थोड़ा सा ये क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से हमारा 0.18 सेकंड आ गया। ये डिफरेंट टाइप्स के मान आ गए। ये जो आए बच्चे ना, ये हमारा ये वाला, ये निरपेक्ष त्रुटियां हैं, ये हमारी T3 T4 डेल 5, ये हमारी निरपेक्ष त्रुटियां हैं। इनको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अब माध्य निकालेंगे, इनका निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य निकालेंगे, क्योंकि तभी हमें पता चल जाएगा, जब माध्य निकालेंगे तब पता चलेगा कि हमारे संख्या में कितनी त्रुटि है। तो अलग अलग वैल्यूज आ गई, अब इसका माध्य निकालते इसी प्रकार, जैसे ये माध्य निकाला ना वैसे। चलिए इसको मिटाते हैं, देखते हैं। तो माध्य कैसे निकालना है, ये देखिए सभी लोग बिल्कुल ध्यान से, त्रुटि बिल्कुल इसमें डे लगाना है। ये हमारा T था, T है ना, ये 1 2 3 है, इसमें मीन लगा देना है, यानी माध्य आ जाएगा, ये माध्य है हमारा। तो इन सभी का माध्य निकालने के लिए कैसे फॉर्मूला होता है, तो डेल T1 प्लस ये मॉड के अंदर रखना है, मॉड T2 प्लस डेल T3 प्लस डेल T4 प्लस डेल T5। इस प्रकार से इसमें क्या करते हैं, जितने भी है उतने का डिवाइड फिर कर देते हैं 5 का। तो मॉड के अंदर रहने के कारण ये है बच्चा कि कोई भी संख्या होती है ना जो मॉड में आती है, वो क्या होते हैं, जैसे निगेटिव में है कुछ वैल्यूज, ये जैसे ये वाला मान, ये वाला मान, ये वाला मान, ये इन सभी मानों को हम यहाँ पुट करेंगे। तो T1 T2 T4 T5 का सब वैल्यू रखिए, देखिएगा 0.0 मॉड के अंदर रखेंगे, धनात्मक वाली धनात्मक ही रहती है, पॉजिटिव वाली पॉजिटिव, और जो निगेटिव रहते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती है, यानी धनात्मक हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो जैसे माइनस में, आप ये देखिए माइनस वाले मॉड के अंदर रखेंगे इसका मान डेल T का, तो ये पॉजिटिव मान 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसके बाद इसको रखेंगे 0.9 प्लस, इसके बाद आ जाएगा हमारा 0.18 बटे में आ जाएगा हमारा, ये कितना आ गया 5। अब ये इसको जैसे हमने जोड़ा, ऐड किया, जोड़ने के बाद हम देखें कि कितना है हमारा, जो हमने ऐड किया तो 6 4, इसको अगर सीधे सीधे 4 2 8 8 8 2 16 और 4 यानी 5 4 यानी 0.0, इस प्रकार से इसका आंसर आता है। यानी अगर हम देखें तो ये डेल T मीन यानी माध्य बराबर कितना है 0.54। इसको जैसे मैंने भाग दिया तो कितना अप्रोक्सीमेटली भाग दूंगा तो 0 आया, 5 एकम 5, फिर भाग देंगे तो 40 जो भी है तो 5 एक बार में आएगा। ठीक है, तो 0.11 आ गया हमारा, ये माध्य आ गया। कितना आया माध्य इसका बच्चा, इसका जो माध्य आया
यानी निरपेक्ष त्रुटि का माध्य टी मीन बराबर आ गया मेरा 0.11। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब ये जो होता है ना बच्चे, तो ये निरपेक्ष त्रुटि हमारी ये पता क्या आ गया, निरपेक्ष जो हमारा निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य हो गया, निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य हो गया, निरपेक्ष त्रुटि का माध्य, ये माध्य आ गया। तो माध्य, जब निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकालने के लिए बोले तो ऐसे निकालना। फिर आगे कैसे करते, बोला है सापेक्ष त्रुटि क्या है, तो सापेक्ष त्रुटि यहीं से मिलती है हमें, निकलती है। आगे करते हैं सापेक्ष त्रुटि कैसे करेंगे। और हमें आ गया त्रुटि ना, जो हमने अभी T1 T2 का वैल्यू यूज किया था उस पर देखेंगे। अब यहाँ दो मान, अब आपको मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने दो मान। हमारा पहले आया था टी मीन का वैल्यू आया था, कितना था 2.62 सेकेंड, और ये आया डेल टी मीन का वैल्यू आ गया 0.11 सेकेंड। जो अब सापेक्ष त्रुटि है सी वाला, जो हम सापेक्ष त्रुटि हम काउंट करने जा रहे हैं। तो सापेक्ष त्रुटि का जो सूत्र होता है ना, सभी को पता होना चाहिए, बहुत जबरदस्त है। करना क्या है कि हमें डिवाइड करना है, यानी अभी हम यहां से अगर पता करना चाहे, थोड़ी सी और बात यह है कि अगर बच्चा पता करना चाहे कि हमें त्रुटि कितना मिला फर्स्ट वाली वैल्यू में, यानी पहले वाली वैल्यू में त्रुटि कितनी मिली, तो हमारा जो मान आया था वो कितना है 2.6। कितना है 2.6। कैसे निकालेंगे 2.62, और इस प्रकार से देखेंगे प्लस माइनस में। तो वास्तविक तौर से अगर देखा जाए त्रुटि कितनी है टी में, तो टी मीन माध्य कितना आया था 6.2, और प्लस माइनस कितना करेंगे हम इसका 0.11। कहने का मतलब टी बराबर हमें निकालना है टी मीन प्लस माइनस डेल टी। ये होता है, ये वास्तविक मान होता है, यानी ये आ गया हमारा माध्य वाला मान, और ये आ गया निरपेक्ष त्रुटि का समांतर माध्य। तो इस प्रकार से हमें कोई भी वैल्यू को त्रुटि प्राप्त होती है। तो इतना 0. कहेंगे कि 2.62 में कितनी त्रुटि है 0.11। तो सापेक्ष त्रुटि को ज्ञात करने के लिए हम डेल टी क्या करेंगे, डेल टी मीन और टी मीन का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 0.1 में 2.62 का भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सापेक्ष त्रुटि प्राप्त हो जाएगी, यानी इस प्रकार से हमें वैल्यू पुट हो जाए। तो ये हमारा आ गया, ये क्या आ गया, सापेक्ष त्रुटि। इसके बाद हम पता करते हैं कि प्रतिशत त्रुटि क्या है बच्चा। डी वाले में अगर देखा जाए तो प्रतिशत त्रुटि क्या निकालना, हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तो प्रतिशत त्रुटि में क्या करते हैं, जो सापेक्ष त्रुटि होती है ना, सापेक्ष एरर होता है, जो सापेक्ष त्रुटि होगी उसमें 100 का प्रतिशत लगा देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ये आया हमारा डेल टी मीन बटे टी मीन गुणे 100 कर देना बच्चा। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, ये हमारा जो वैल्यू आया है यानी 0.11 अपॉन 2.62 इंटू 100%, ये इस प्रकार से इसकी त्रुटि आ जाएगी। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 4% आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये आ गया हमारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको वहां टॉपिक में भी दिखा होगा कि हमें कब कितनी प्रतिशत त्रुटि मिलती है, यानी कहने का मतलब प्लस माइनस 0.11 त्रुटि प्राप्त हुई इस पे। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में जो भी है एग्जाम्पलर 9वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, जय हिंद।